अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है। मतलब हम बायोकेमिस्ट्री को जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है और इसके हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। इससे पहले हमने एनाटॉमी के बारे में कहा था, आज जो है हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन अगर आप देख ले, बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। मतलब साइंस की वो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस, मतलब जितने सारे भी केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जितने भी मतलब पाथवेज है, क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, और इसी तरह हमारे पास एचएमपी शंट पाथवे है, और जितने भी सारे मतलब रेगुलेशन पाथवेज है वो हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं कि हम जो केमिकल रिएक्टेंट्स है या उनके हमारे पास जो रिएक्शंस है और उन जो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और बायोकेमिस्ट्री की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूट्रिशन एंड डाइट। जो हमारे टीचर है वो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज अ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री आपको वो कुछ सिखाती है जो आई थिंक के अंदर कोई और सब्जेक्ट जो है वो नहीं सिखाती। न्यूट्रिशन एंड डाइट का मतलब ये है कि इसमें एक चैप्टर इस तरह है कि न्यूट्रिशन एंड डाइट के हवाले से, जिसमें आप जो है एक प्रॉपर वे से आप जो है अपनी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, अपने डाइट को जो है वो बैलेंस रखते हैं। और इसी तरह मतलब बैलेंस डाइट की वजह से आपको पता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो आसान बन जाती है, क्योंकि उसका डाइट जो है अगर बैलेंस है और जो मतलब एक्सरसाइज सब कुछ है, वो बहुत सारे डिजीज से, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गए, इसी तरह डायबिटीज़ मिलाइटिस हो गया, इन चीज़ों से वो बचा रहता है। ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है अगर आप बायोकेमिस्ट्री को समझ लें, और इंशाल्लाह समझेंगे। और दूसरे हमारे पास है मेडिसिन एंड हेल्थ। मतलब बायोकेमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंस है मेडिसिन और हेल्थ में, मेडिसिन मतलब कौन से ड्रग्स, कौन से एंटीबायोटिक्स जो है वो किस टाइम लेनी है और क्यों लेनी है और कितने अमाउंट में लेनी है, ये सब की सब चीज़ें आती है बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस में। अनदर वी हैव डिजीज प्रिवेंशन। मतलब ये है कि किस तरह हम जो है एक डिजीज से बच सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है वो हमारे पास हीमोस्टैटिक कंडीशन में है। मतलब अगर उसमें इंक्रीजमेंट, किसी चीज़ में इंक्रीजमेंट आए तो तब भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटी होगी, और अगर डिक्रीजमेंट आए तो तब भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटी होगी। बहुत सारे टेस्ट है, फॉर एग्जांपल एएलपी हो गया, और इस तरह एसीपी, मतलब जितने मतलब टेस्ट होते हैं, या फॉर एग्जांपल एंजाइम्स है। अगर एंजाइम की इंक्रीजमेंट आती है, मतलब एक खास या मतलब हमारे पास डिजीज, उस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए फॉर एग्जांपल एंजाइम देखे जाते हैं कि अगर जो है वो एंजाइम हमारे पास ब्लड में इंक्रीज पाई जाए तो ये मतलब डिजीज हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ये हमारे पास जो एंजाइम्स है ये एज अ टूल है किस चीज़ के लिए? मतलब डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, मतलब तशखीस करने के लिए कि कौन सी बीमारी हमारी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ये मेजर जो पार्ट है बायोकेमिस्ट्री का वो हमारे पास डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म का है। इसमें फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ मतलब कार्बोहाइड्रेट, सॉरी। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए जो फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये मतलब बेसिक पाथवे है, ये तीन पाथवे ये सब के लिए है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास लिपिड में भी बीटा ऑक्सीडेशन है, और इसी तरह प्रोटीन के लिए भी जो है ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन के जो स्टेप्स है वो किए जाते हैं। ये तमाम के तमाम मेटाबॉलिज्म से कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से एक मतलब किस तरह से न्यूट्रॉन को जो है वो जज़ब करती है, किस तरह वो यूजफुल मतलब इस्तेमाल करती है, और हाउ वी गेट दी मतलब जो हमारे पास एटीपी बनती है, हमें एनर्जी जो है वो किस तरह मिलती है, तमाम की तमाम बातें जो है हमारे पास डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में आती है। नेक्स्टली वी हैव दी बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री मतलब जितनी सारे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन हो गए, या मतलब जितने भी सारे बॉटल्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो है बायोकेमिस्ट्री के बदौलत, मतलब ये भी सारे के सारे रिएक्शंस है, और सारे के सारे मतलब इंडस्ट्री लेवल पर जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और उससे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे पास बनती है। हाँ, मतलब शॉर्टली जो है हमने बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया और उसके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हमने मतलब बयान किए। इसके बाद नेक्स्टली हमारे पास फिजियोलॉजी रह जाती है, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ये इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ये ज़रूरी था, मैं इसे ज़रूरी समझता था, मतलब ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर आगे हमने ये यही पढ़ना है, हमें बेसिकली इसको जो है जानना ज़रूरी है। एंड इंशाल्लाह शायद जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है वो प्रोजेक्टर पर हो, मतलब स्क्रीन पर हो। होप सो कि इंशाल्लाह आपके लिए बेटर रहेगा। और मतलब जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोल है, या मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री उसे उन्हें मुश्किल है, काइंडली जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।